इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनके साथियों से पहले 20 लाख के नकली नोट बरामद हो चुके हैं। लंबे समय से प्रार्थी आरोपियों से 1.5 लाख रुपए के और नकली नोट बरामद हुए हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे 20 लाख के नकली नोट बरामद हुए थे। वहीं कुछ आरोपी फरार थे, जिसे अब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने के संसाधन भी बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से 20 लाख के नकली नोट और बरामद हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, इन्होंने नोट कहां चलाए हैं। ये एक इनपुट मिला था कि नकली नोट की कार्रवाई चल रही है इंदौर जोन में। कुछ गैंग सक्रिय है, तो इस पर हमने कार्रवाई के लिए जो इनपुट मिला था उस पर आगे बढ़े तो पता चला कि उज्जैन एसटीएफ ने भी लगभग 3 से 4 लाख नकली नोट पकड़े हैं। तो उसी लाइन पर हम काम करते रहे कि ऐसा कौन सा गैंग है जो इतना सक्रिय है, क्योंकि वहाँ जो लोग पकड़े गए थे वो कैरियर्स थे। इसमें कौन मेन व्यक्ति इन्वॉल्व है, कहाँ ये बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए क्राइम ब्रांच ने अपनी जो मजबूत टीमों को लगाया था। इस पर 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। तो उसी इनपुट पर 18 मार्च को 3 आरोपी फिरोज, अकरम और गोलू को पकड़ा था, जिनके कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए के 20 लाख से अधिक के नकली नोट मिले थे। फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो ये लोग बड़वानी के थे। और फिर इनमें कौन कौन शामिल है तो उनके द्वारा बताया गया कि निमेश जैन जो बड़वानी में टॉकीज है, महिंद्रा टॉकीज उसके मालिक हैं, उनके यहाँ ये लोग नकली नोट बनाते थे कुछ समय तक और उन्होंने वहाँ बनाए हैं। तो फिर वहाँ पे भी 22 मार्च को फिर निमेश को भी गिरफ्तार किया गया और उसमें जो निमेश जैन, इसके अलावा जो सफ़ी जिसने के नोटों को चलाया था, और एक दाऊद, इन दोनों ने मिलकर जो नोटों को चलाया था, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी ये लगभग 1.5 से 2 लाख नकली नोट जब्त हुए थे। और उनसे जब पूछताछ की गई, ये सारा पूरा जो गैंग समझ में आया तो उसमें ये बताया कि रमजान भी इसमें शामिल था, जो मैन था। फिर रमजान को भी अभी किशनगंज पुलिस ने उसको उठाया है अभी और उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उसके कब्जे से भी लगभग 1.5 लाख के करीब नकली नोट मिले हैं। और उसने बताया कि वो जेल में सुनील से मिला था और सुनील ने ही पूरा उसको बताया था। सुनील अभी गुजरात से भी किसी उसमें केस में वांटेड है और नकली नोट का पहले भी व्यापार करता था, तो ये नकली नोटों का चलाता था। तो इन्हीं चीज़ों के कनेक्शन पूरी उससे इंक्वायरी की गई है। तो रमजान को भी अभी किशनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 23 लाख के नकली नोट जब्त हुए और इसमें कई जो नकली नोट बनाने की सारी जो मशीनरी है वो सारी जब्त की गई है। अभी इसमें अन्य 2 आरोपी हैं, इनकी हम तलाश की जा रही है। सर, कितनी संख्या के नोट बनाते हैं? ये बेसिकली जो 2000 का नोट और 500 का नोट और 200 का नोट, ये तीनों इनके थे। तो ये इस प्रकार के नोट बनाते थे। मतलब नोट को सप्लाई कैसे करते थे, क्या फिलहाल अभी जो चूँकि लकीली ये जब इन्होंने जो नोट बनाए थे 1 से 1.5 महीने में ये पूरा गैंग बस्टेड हो गया और लकीली सभी लोग इसमें मैक्सिमम लोग पकड़े जा चुके हैं, तो 2 या 3 को छोड़कर। तो उसमें जो सफ़ी था, जो साड़ी का काम करता था, तो साड़ी की दुकान पे तो वहीं जैसे किसी ग्राहक को वापस करना है तो वहीं उसको वो कर देता था। ऐसे ही आपका जो टोल टैक्स होते हैं उसमें चला देते थे ये लोग, जो दाऊद पकड़ा था। तो इस तरह से ये लकीली गैंग ये पहले ही बस्टेड हो गया। अगर ये नोट बाज़ार में इतना खपा देते तो निश्चित रूप से काफ़ी मतलब उसका सर्कुलेशन हो जाता। तो उसके सर्कुलेशन से पहले ही इस गैंग को बस्ट कर दिया गया। और अभी और भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और भी क्या क्या इनपुट्स हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम ले रहे हैं। सर, इन पे इनाम भी रखे गए? ये रमजान पर डीआईजी सर ने जो अभी फरार था उस पर 20,000 रुपये का नगद इनाम रखा था, घोषणा की थी। तो उसको ऑलरेडी अरेस्टेड कर लिया गया है। अभी और भी जो आरोपी हैं उन पर भी इनाम की प्रक्रिया जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।